नमस्कार, मैं हूं रघु गौड़। आप देख रहे हैं पब्लिक दर्पण। इस समय मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के बरवा सागर में, यानी कि यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होगा और यहाँ पर तैयारियां चल रही है। मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो हिंदू एकता यात्रा है वो अभी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि 10 किलोमीटर का अभी दायरा है। और यहाँ पर तमाम जो तैयारियां है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन है और समाज सेवी है, लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैं आपको होर्डिंग्स के माध्यम से मैं बता दूं, ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं हर रोड पर, ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और यहाँ पर जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के जो नारे हैं वो अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो जो मंडप बनाया गया है, यानी कि सभा बनाई गई है, और यहाँ पर प्रसादी का वितरण जो कार्यक्रम है वो रखा जाएगा। और साथ ही यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था है, जो तमाम जो श्रद्धालु आएंगे तो उनको लेकर के भी यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही है। और ऐसे ही हम आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के सुदृढ़ तरीके से कैसे व्यवस्था हो, तमाम तरीकों को लेकर के यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। और जैसे यहाँ पर यात्रा का आगमन होगा, यहाँ पर जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, उनका शास्त्री जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। इसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो समाज सेवी है लगातार अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर होर्डिंग्स के माध्यम से जो हिंदू की जो सनातन जो एकता यात्रा है वो एक दर्शाया गया है, किस तरीके से जो समाज में भेदभाव को दूर किया जाए, समाज में शांति सद्भाव की एक उत्पत्ति उत्थान हो, इस चीज को लेकर के जो यात्रा है वो एक चरम पर है। तो इस यात्रा का लगातार यहाँ पर पहुंचना और इसके अलावा और अग्रसर होगी यात्रा। तो जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां देखिए आप, दरियों के माध्यम से आप मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था बनाई गई है और सामने एक मंच है जो बनाया जा रहा है, जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी वहाँ पर मौजूद होंगे और उनके साथ जो भी लोग उपस्थित होंगे वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, ये मेरे पीछे हैं पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर जो समाज सेवी भी लगातार आए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है जिस तरीके से बनाई गई है, जो श्रद्धालु जो भक्त आएंगे उनके लिए जो उचित व्यवस्था है खाने पीने की, प्रसाद वितरण को लेकर के यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। और यहाँ पर तमाम तैयारियों को लेकर के समाज सेवी है जो लगातार अपने कार्यों में जुटे हुए हैं कि यहाँ पर भक्तों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, बैठने से लेकर खाने पीने की जो व्यवस्था है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा एक बार झूम करके दिखाए तस्वीरों को, जहां पर वो बोरियां रखी हुई है। यानी कि यहाँ पर जो प्रसाद का जो कार्यक्रम होगा, यहाँ पर फल फ्रूट जो भी यहाँ पर सब्जियों का उस तरीके से जो उपयोग में ली जाएगी, यानी कि सब्जी खाने पीने की व्यवस्था है वो बनाई जाए और यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था को लेकर के टैंकर की भी यहाँ उचित व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर धूप से लोगों को जिस तरीके से धूप का प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर के भी यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर व्यवस्था है और बेहतर तरीके से उत्पन्न हो। और यहाँ पर ये हाईवे जा रहा है, इस हाईवे से ही यात्रा वो चरम की ओर है, आगमन उनका होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री धीरे धीरे वो अपने अग्रसर है इस यात्रा को एक यहाँ पर जब यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर लोग एकत्रित होकर के आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, इसके साथ तमाम जो श्रद्धालु के जो समाज सेवी हैं वो यहाँ पर उपस्थित है और लगातार बातचीत कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमियां ना हो। और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर काफ़ी चाक चौबंद तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है। और यहाँ पर और भी तैयारियां की जा रही है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। क्योंकि बाबा जिस तरीके से यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, उन यात्राओं को लेकर के जिस प्रकार से जो संदेश आ रहा है वो यही है कि लगातार लाखों की संख्या में अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, और भी राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु उनके भक्त है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है कि जो विकलांग है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बुजुर्ग हो, ये यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस यात्रा के अंदर मौजूद नहीं हो। यानी कि सभी में हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा को और ज्यादा भव्य रूप देने के लिए लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आगमन देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रघुगौड़, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्पण। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बरुआ सागर में, और आज हमारे साथ हैं सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि भगवती प्रसाद शुक्ला जी। और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा है वो लगातार चरम पर है, और उनका यात्रा का जो बरुआ सागर में आगमन होगा, उनको तैयारियों को लेकर के लगातार यहाँ पर प्रशासन से लेकर समाज सेवी तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे साथ है, तो हम बात करेंगे शुक्ला जी सर से। सर, कैसा लग रहा है सर अभी तैयारियों को लेकर जो तैयारी की जा रही है अभी, और क्या तैयारियां है अभी? जी, तो अभी महाराज श्री लगभग इतनी यात्रा कर चुके हैं तो आपको पता है कि कैसा लग रहा है। सभी सनातनी जागरूक हैं और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ यात्रा के पॉइंट हैं
ऐसा लग रहा है कि जैसे रात्रि में दीपावली मनाई जा रही है। सभी उत्साह में हैं। बरुआ सागर में एक एक कार्यकर्ता, एक एक महाराज जी का भक्त बहुत उत्साह में है। हमें भी यहाँ आके जिम्मेदारी संभाल के बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी जिम्मेदारी तो केवल बरुआ सागर के हमारे भक्त प्रेमियों की सेवा करना है। और मूल रूप से कैसे भी महाराज जी की जो यात्रा है, इनका उत्साह है वो चरम पर बना रहे। और महाराज जी यहाँ 28 तारीख को 10 से 11 बजे के बीच में पधारेंगे। और आप देखना बरुआ सागर का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा। सर पैरों में छाले पड़ रहे हैं शास्त्री जी के, इसको लेकर के। और शास्त्री जी हमारे गुरुदेव पैरों में छाले पड़ गए, उनके पैर हम ऐसे हो गए बता भी नहीं सकते, पैरों से रक्त बह रहा है। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि गुरुदेव के पैर पूरी तरह से चलनी हो चुके हैं, तो कई डॉक्टरों की टीम, वो गुरुदेव ने नहीं बुलाई है लेकिन वो साथ में चल रही है। लेकिन महाराज जी का कहना है कि मेरा एक एक सनातनी पैदल चल रहा है, वो जैसे चलेगा मैं उसी प्रकार से चलूंगा, कोई भी डॉक्टरी सुविधा नहीं लूंगा। हम सब हिंदू भाई भाई, ये जो नारा लग रहा है लगातार, जिस तरह के जातिवाद की जो यहाँ पर देखा जा रहा है देश के अंदर, तो इसमें कैसे देखते हैं आप? इसमें मेरे को लगता है आप नारा पूरा बताइए, इसमें जातिवाद आपको कहीं दिखता है क्या? नहीं। किसी जाति विशेष के लिए महाराज जी ने बोला है क्या? नहीं। तो फिर आप उसको जातिवाद से जात कैसे पात का करो विदाई, यानी कि सब एक सद्भाव, शांति, एक भाईचारे से रहने का। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण की जो व्यवस्था बनाई गई है वो जाति पात की थी नहीं। भगवान नारायण के अवतार हैं सभी। और भगवान नारायण, हम तस्वीर आपने देखी होगी, वो हमेशा लेटी मुद्रा में रहती है, शयन मुद्रा में रहती है। तो जो लोगों का कहना है कि भाई जात पात का हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई वर्ण है, तो ऐसे वर्ण को ना जोड़ा जाए। सिर से लेकर ऊपर तक चारों शरीर के एक अंग हैं। और महाराज जी की यात्रा का उद्देश्य है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और उसको आप यात्रा में देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखना है तो बरुआ सागर में आके आप देख सकते हो। अभी सर यहाँ पर कितने लोगों को आने की यहाँ पर संभावना है सर? क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं अब सर? सनातनियों लाखों लोग हैं। सनातनियों का हुजूम है। सनातन की सुनामी आ चुकी है देश के अंदर। और गजबाए हिंद कहने वाले गजबाए हिंद को भूल चुके हैं। आज पूरे भारत देश में पूरा विश्व देख रहा है कि भगवाए हिंद हो चुका है। बोल बागेश्वर धाम की जय, बोल गुरुदेव महाराज की जय। ये बहुत अच्छा अवसर है हम सबके बीच में कि हमारे बरुआ सागर धाम पे हमारे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। तो हम पूरा बरुआ सागर नगर उनका एक सुंदर सा आह्वान के तौर पे हम सब लोग आएँ और इस सुंदर से कार्यक्रम में भगवान के दर्शन करें। और सनातन एकता का जो सुंदर प्रदर्शन इस बरुआ सागर मिलेगा। हमारे भाई जी के द्वारा यहाँ पे एक विशेष विश्वव्यापी शंखनाद का जो हम सुंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें करीब लगभग में 1,500 से 2,000 लोग एक साथ शंख बजाएंगे। उसकी हम सुंदर भावना को यहाँ लेके चले हैं। सदगुरुदेव की कृपा है, बाकी सब ईश्वरीय कार्य है। और ये सुंदर से कार्यक्रम। का नाम? शांतिवादी। अभी ये यात्रा जो निकाली जा रही है भव्य रूप है, लगातार लोग श्रद्धालु आ रहे हैं अलग अलग जिलों से, राज्यों से, तो इसको लेकर देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी लोग का आभार करते हैं। और जो यात्रा निकल रही है विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है। महाराज जी का एक ही संकल्प है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारे देश में ये सबसे बड़ी यात्रा निकल रही है। और हमारी टीम, हमारे अध्यक्ष जी लगातार इस काम में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि यह कार्यक्रम बरुआ सागर के अंदर हो रहा है। और हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष जी, इनके प्रयासों से यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ रहा है पुष्प वर्षा के लिए। वो तमाम चीज़ें पूरी मंडली के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और इसी यात्रा को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय मैं शुक्ला जी का भी बहुत आभार कर रहा हूँ कि दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तरह तरह की योजना लाए कि संघ के बजाय कुछ ये करे कि महाराज जी को पूरे विश्व में संकल्प रहे कि हाँ, महाराज जी ने जो यात्रा की उसको सफल बनाए। इस यात्रा को मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को आभार करता हूँ कि यहाँ पर आए। और जब ये यात्रा यहाँ पर प्रस्थान करेगी, यानी कि आगमन करेगी, तो आगमन के दौरान यहाँ पर देखने वाली बात होगी किस प्रकार से भक्त है जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर किस प्रकार से स्वागत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से उनका जो स्वागत है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है।